गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो अभी कुछ देर पहले जो वीडियो आपने देखा उसमें मैंने जो फास्फोरस एंड नाइट्रोजन की जो केमिस्ट्री है उसके जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो दिए हुए हैं सिलेबस में वो आपको करवाए। मुझे उम्मीद आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। एक न्यू वीडियो है, इसमें जो टॉपिक रह गया जैसे सल्फ़र की एलोट्रॉपी रह गई है सिलेबस में, और उसके ऑक्सो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ वो इस वीडियो में करेंगे। तो जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उसमें आता है आपका सल्फ़र। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम आते हैं। तो इनको हम चालकोजन भी कहते हैं। चालकोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीक वर्ड फॉर द ब्रास एंड पॉइंट टू एसोसिएशन ऑफ सल्फ़र एंड इट्स कॉन्जन्स विद कॉपर। सो मोस्ट कॉपर मिनरल कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फ़र, क्योंकि जो ज़्यादा रहते हैं और जो ओर्स के साथ ज़्यादा यही मिलते हैं, या तो कॉपर मिलेगा या तो आपको सल्फ़र ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन और सल्फ़र। तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो सबसे अबंडेंट है अर्थ के ऊपर। ऑक्सीजन 46.6 बाय मास अर्थ के ऊपर है। ड्राई वेट 20.496% बाय वॉल्यूम। होएवर द अबंडेंस ऑफ सल्फ़र जो है इट इज़ 0.03 to 0.1। कंबाइंड सल्फ़र जो है एग्जिस्ट करती है, जैसे जिप्सम के साथ सल्फ़र आता है कंबाइंड फॉर्म में, इप्सोम साल्ट, बेराइट, सल्फाइड, गलीना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट। सो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है जैसे एग है, प्रोटीन्स है, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, बुल, इनमें सल्फ़र होता है। सो ज़्यादा हम बात ना करते हुए मेन बात करते हैं जो सिलेबस में मेंशन है। तो सल्फ़र की बात करते हैं हम। ओजोन का भी कंप्लीट है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एलोट्रॉपी ऑफ द सल्फ़र से। सल्फ़र की जो एलोट्रॉपी है फ्रेंड्स, उसकी अगर बात करें काफ़ी फॉर्म में मिलता है। बेसिकली जेलो, रोम्बिक, अल्फ़ा सल्फ़र, मोनोक्लिनिक, बीटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी शेप्स हैं। सो स्टेबल फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर इज द रोम्बिक सल्फ़र विच ट्रांसफॉर्म टू द मोनोक्लिनिक सल्फ़र व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। जो रोम्बिक सल्फ़र है दैट इज़ द अल्फ़ा सल्फ़र, दैट इज़ जेलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 है। और ये रोम्बिक है, क्रिस्टल है ये। are found on the evaporation of the solution of the roll sulfur in carbon sulfide, insoluble in water but dissolved in some extent benzene, alcohol and ether, readily involved in carbon disulfide। जो मोनोक्लिनिक जो बीटा फॉर्म है ये 339 केल्विन पे बनता है, MPPTS का 198 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। So 2 holes are made in the crust and the remaining liquid pour out. On removing the crust, the colorless needle-shaped crystal beta sulfur are formed. स्टेबल 369 पे है, तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाता है इसके बिलो अल्फ़ा में। सो कन्वर्जनली अल्फ़ा सल्फ़र जो है स्टेबल है बिलो 369 पे, और इसके बाद बीटा में चला जाता है। सो एट 369 केल्विन दोनों स्टेबल फॉर्म है। तो इसकी जो रोम्बस एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स हैं इसमें S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सल्फ़र के 8 एटम। सो दीज 8 मॉलिक्यूल आर पैक टू गिव द डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एसिड रिंग दोनों में जो है डैट इज़ पकड़ एंड हैज़ क्रोन शेप। तो ये एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है दोनों फॉर्म का। तो यहाँ हमारे पास ए रिंग है, रोम्बिक का J6B फॉर्म है, इसका बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड डिस्टेंस बताई हुई है, बॉन्ड लेंथ।
So several other modification of the sulfur containing 6 to 20 sulfur per ring have been synthesized in the last 2 decades. जैसे साइक्लो S6 रिंग अबाउट ए चेयर फॉर्म एंड द मोलिकुलर डिमेंशन आर शोन, ऐसे है इसमें. सो विच फॉर्म ऑफ द सल्फर शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. अगर हम पूछें रोम्बस या मोनोक्लिनिक में, तो वेपर स्टेट में सल्फर जो है S2 मॉलिक्यूल हैज़ द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन in the anti-bonding orbital and oxygen, hence exhibit पैरामैग्नेटिक. S2 जो वेपर स्टेज में ये पैरामैग्नेटिक होती है. उसके बाद ऑक्साइड हैं सल्फ़र के. सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8% सल्फर ट्राईऑक्साइड व्हेन सल्फर इज बर्नट इन एयर. सो S से SO2 बनेगा. SO2 को SO3 जब बर्नट करते हैं तो ये SO2 बन जाता है. इंडस्ट्रियली में ये इसे बनाते हैं बाय प्रोडक्ट रोस्टिंग सल्फाइड आयन. सल्फाइड के जो और हैं जैसे फेरस डाइसल्फाइड है, इससे ये बन जाता है. सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, हाईली सोलुबल इन वाटर, लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर अंडर द प्रेशर ऑफ द 2 एटमोसफियर एंड बॉयल 263. तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जब पास थ्रू ए वाटर फॉर्म ए सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला होता है H2SO3. सो इट रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्मिंग द सोडियम सल्फाइड विच रिएक्ट मोर सल्फाइड टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3. So in its reaction with the water and alkali, the behavior of sulfur dioxide is similar that of the carbon dioxide. So sulfur dioxide react with the chlorine in the presence of charcoal to give the sulfuryl chloride SO2Cl2. It is oxidized to the sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium. So डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो सल्फ़र जो डाइऑक्साइड है इसके क्या यूजेस हैं. इसको हम रिफाइनिंग पेट्रोल में, शुगर में, ब्लीचिंग, वूल एंड सिल्क में, एंटी चालोर, डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड और ये केमिकल फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है. बाकी यहाँ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ़र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो जो सल्फ़र के ऑक्सो एसिड हैं, सल्फ़र फॉर्म ए नंबर ऑफ द सल्फ ऑक्सो एसिड जिसमें SO3 H2SO3 H2S2O3 H2S2O4 H2S2O5. तो इसमें X2 to 5 हो सकता है, जैसे H2SO4 H2S2O7 H2SO5 H2S2O8. ये जो हैं अनस्टेबल हैं कई और इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, तो ये एक्व स्टेट में ही मिलते हैं. तो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. ये है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी स्टेबल है, H2SO8 द पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम इसको कहते हैं. तो जो सल्फ्यूरिक एसिड मेन सिलेबस में मेंशन है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है. जो सल्फ्यूरिक एसिड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनता है. तो अमोनिया की हाइपर प्रोसेस से आपको याद होगा. सो बर्निंग ऑफ द सल्फर द सल्फाइड और इन एयर जनरेट SO2, कन्वर्जन ऑफ SO2 to SO3 बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द B2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, अब्जॉर्प्शन ऑफ SO2 इन H2SO4 टू गिव ओलियम. तो फ्लो डायग्राम जो है फार इसका देख सकते हैं आप. सो ये इसके स्टेप्स हैं. पहले SO2 बनेगा, फिर ऑक्सीजन से SO3 बनेगा. तो प्रैक्टिस में जो प्लांट जो है इसका ऐसे 2 बार प्रेशर पे तो 720 केल्विन पे बनता है. तो SO3 गैस फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर अब्जॉर्ब्ड इन द कंसनट्रेटेड H2SO4 टू गिव ओलियम. तो ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है आपका कंटैक्ट प्रोसेस के लिए. तो यहाँ इसके आप कंपोनेंट्स देख सकते हो कैसे इसको तैयार किया जाता है. तो यहाँ पे सल्फ़र बर्नर है, सल्फ़र को बर्न किया जाता है, फिर इम्प्योर H2SO फिर वाटर सप्लाई किया जाता है. यहाँ पे वॉशिंग होती है, वेस्ट वाटर, कंसनट्रेटेड H2SO4 स्प्रे किया जाता है, फिर SO2 निकलता है, फिर प्री हीटर से वनेडियम पेंटॉक्साइड से SO3, फिर यहाँ H2SO4 बनता है और सिंथेसाइज किया जाता है ओलियम H2S2O7. तो यहाँ पे जो अब्जॉर्ब्ड है H2SO4
टू प्रोड्यूस ओलियम, डिल्यूशन ऑफ द ओलियम टू गिव H2SO। फिर ओलियम को जब डिल्यूट कर लेते हैं पानी से तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ obtained by contact process is 96 to 98% pure. Sulfuric acid is colorless, dense, oily liquid with specific gravity 1.84 at 298 Kelvin। काफ़ी ये हैवी होता है, इसका जो बॉटल होती है जिसमें इसको पैक किया जाता है, ग्रेविटी ज़्यादा है। द एसिड फ्रीज एट द 283 Kelvin and boil at the 611 Kelvin. It is dissolved in water with evolution of the large quantity of heat. Hence care must be taken while preparing the sulfuric acid from the concentrated sulfuric acid. सो ये सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम डिल्यूट करते हैं तो काफ़ी हीट निकलती है, ये सारा सावधानी से करना चाहिए। सो द केमिकल रिएक्शन जो सल्फ्यूरिक एसिड की हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लोइंग करैक्टर, जैसे ये लो वॉलेटाइल है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक करैक्टर है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है पानी के लिए, अवेलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव एसिड है। सो द एसिड फॉर्म द टू सीरीज ऑफ साल्ट, जैसे नॉर्मल सल्फेट सच एज सोडियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, एंड एसिड सल्फेट बनते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि इसकी लो वोलेटिलिटी है तो यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डेंस साल्ट। सो जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव द वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इट इज़ एविडेंट बाई चारिंग एक्शन ऑन द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कंसनट्रेट करता है। हॉट कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है that is moderately strong oxidizing agent, both metal and non metal oxidize by concentrated sulfuric acid। सो जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ये वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। ए नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैन बी जज बाय सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट प्रोड्यूसेस द कंज्यूमर, इट नीडेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 100 ऑफ कंपाउंड आल्सो द इंडस्ट्रियल सिस्टम। बल्क ऑफ प्रोड्यूस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। अदर यूजेस पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पिगमेंट बनाने के लिए, पेंट में, डाइज में, इंटरमीडिएट डिटर्जेंट में, और मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस इनेबलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, स्टोरेज बैटरी, नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, लेबोरेटरी रिजेंट, ये इसके काफ़ी यूजेस हैं। सो फ्रेंड्स ये था इम्पोर्टेंट विद रिलेशन टू द सल्फ़र। सल्फ़र के हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसके सल्फ़र डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड पढ़े हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है, तो ऑक्सो एसिड पढ़े हैं सल्फ़र के, उसकी स्टेबिलिटीज़, और एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने पढ़ी है। सल्फ़र दो तरह का होता है, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बस सल्फ़र एंड बीटा फॉर्म। तो मुझे उम्मीद आपको ये सारा मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा, और प्लीज़ जो वीडियो में डालता हूँ प्रीमियर के लिए वो आपके लिए होता है, तो काइंडली उसके लिए अपना टाइम निकालिए करिए, और मुझे काइंडली बता दीजिए किस कब मैं प्रीमियर डालूं, जब आप फ्री हो, तो उस टाइम अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।